हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें घेर भी बहुत अच्छी आई है और साथ में हमने इसमें जॉइंट करके चोली भी बनाई है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। हमने ये जो ड्रेस बनाई है ये बचे हुए ऊन से बनाई है। कभी कभी हमारे पास थोड़े थोड़े से ऊन बच जाते हैं जिनसे हम एक ड्रेस नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए मैंने उन सारे ऊन को मिलाकर ये खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाई है। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए मल्टी कलर ऊन ले लिया है और साथ में हमने देखिए ये 10 नंबर की क्रोशिया भी ले लिया है। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखिए ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है, इससे हम लूप बनाएंगे इस तरीके से। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। फिर इसको हम यहाँ पे खींच के टाइट कर लेंगे, जिससे कि ये यहीं पर लॉक हो जाएगा। अब हमें फिर से देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 35 यानी कि 35 चेन बनानी है। हमने देखिए टोटल 35 यानी कि 35 चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2। हमने 35 चेन पहले बनाई थी, 2 चेन हमने और बनाई, तो अब टोटल 37 यानी कि 37 चेन्स हो गई हैं। अब हमने जो 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई थी उसको हम छोड़कर तीसरी चेन में क्रोशिया को डालेंगे और हुक में ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, हुक में फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से देखिए ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको पलट लेना है और पलटकर 3 चेन बनानी है पहले। तो 1 2 और ये 3, हमने 3 चेन बना ली। अब हमें देखिए क्रोशिया में ऊन को एक बार ही लपेटना है और यहाँ से हमने 3 चेन बनाई है, तो उसके बाद वाली चेन में से हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से एक बार ही हमने डबल क्रोशिया बना ली। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से क्रोशिया में 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये दूसरी बार डबल क्रोशिया बन गई। अब ऐसे ही हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरीके से एक लाइन और हम बना लेंगे, यानी कि हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम टोटल 2 लाइन कंप्लीट करेंगे। 2 लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। ऊन को लॉक करके कट करने के बाद अब हमने देखिए ये पिंक कलर का ऊन ले लिया है। यहाँ किनारे से जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को इसमें से फंसाकर निकाल लेना है। अब हम नॉट लगाकर यानी कि गट्ठी मारकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। ऊन जॉइंट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलटने के बाद हम इसी चेन में क्रोशिया को डालेंगे जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। हमने जो 3 चेन बनाई है इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब इसके बाद वाली चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाई, अब हम फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में क्रोशिया को डालेंगे जहाँ से हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई हुई है और इसमें से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जो 3 चेन थी वो एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर उसके बाद वाली चेन में से हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक बार और ये
2 बार। इसी तरीके से इसके आगे की एक चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे जिससे घेर बननी शुरू हो जाएगी। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो जो 3 चेन बनाई हमने वो भी डबल क्रोशिया हो गई और उसके बाद वाली चेन में से भी हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब तीसरी चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 बार और ये 2 बार। अब इसके आगे की 2 चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए ये दूसरी चेन है। अब तीसरी चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 बार और ये 2 बार। इसी तरीके से इसके आगे की 2 चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो हम इसको भी देखिए यहाँ पे ढीला कर लेंगे और ढीला करके ऊन को इसमें से निकाल लेंगे। फिर हम इसको ऐसे खींच के टाइट करेंगे। लॉक करने के बाद अब हम फिर से ये ऑरेंज कलर का ऊन लेंगे और जहां से हमने इसको लॉक किया वहीं पे इसको ज्वाइंट कर लेंगे। अब जहां से ऊन हमने ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को हम डालेंगे और इसको पलट लेंगे। पलट कर क्रोशिया में ऊन को लेकर इसमें से निकाल लेंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है। इसके बाद वाली चेन में से भी हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो देखिए 3 चेन भी डबल क्रोशिया हो गई। फिर उसके बाद हमने 1 डबल क्रोशिया बनाई। अब तीसरी चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 बार और ये 2 बार। फिर इसके आगे की 2 चेन में भी हम 1 बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 चेन हो गई और ये दूसरी चेन हो गई। फिर तीसरी चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 1 बार बनाई हमने और इसी में से 1 बार और बना लेंगे। ऐसे ही 2 चेन में 1 बार और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। फिर एक लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। फिर हमें ऑरेंज कलर वाला ऊन लॉक कर लेना है और उसके बाद ये ब्लू कलर का जो ऊन है इसको हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। फिर से हम 2 लाइन ऐसे ही बनाएंगे, यानी कि हमें हर एक लाइन में 2 चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे करते हैं हमें सारी लाइन्स कंप्लीट करनी है। हमने देखिए पूरी घेर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। पहले हमें इससे एक लूप बनाना है और लूप में हमें क्रोशिया को डाल लेना है। फिर हुक में हम ऊन को लेकर लूप में से निकाल कर लॉक कर लेंगे। फिर हमें क्रोशिया में उनको लेना है और लूप में से निकाल लेना है। फिर से हम देखिए क्रोशिया में उनको लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये चेन बनती जाएगी। ऐसे ही चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर लेनी है। डोरी बनाकर तैयार करने के बाद अब यहाँ ऊपर की तरफ से देखिए जो पहली वाली लाइन है डबल क्रोशिया की, इसमें हम डालेंगे डोरी को इस तरीके से। फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़कर जो गैपिंग होगी उसमें से हमें पीछे से इसको निकाल लेना है। फिर से हम देखिए 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और जो गैपिंग है वहां से डोरी निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर लास्ट तक डोरी डाल लेनी है। डोरी डालने के बाद अब स्कर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमें देखिए इसको बीच में से बिल्कुल बराबर करते हुए ऐसे फोल्ड करना है और इधर से ये ओपन वाली साइड हो गई, इधर से ये फोल्डेड वाली साइड हो गई। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पे हमें सेंटर में मार्किंग कर लेनी है सबसे पहले। अब देखिए हमने ये जो सेंटर में मार्किंग की थी यहाँ से हम मेज़र करेंगे और 1 इंच यानी कि 1 इंच पर इधर की तरफ से मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ सेंटर से मेज़र करते हुए 1 इंच इधर की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 मार्किंग की है। एक हमने सेंटर में मार्किंग की है और एक मार्किंग हम सेंटर से इधर की तरफ करेंगे और एक मार्किंग हम सेंटर से 1 इंच इधर की तरफ करेंगे। अब देखिए हमने ये जो सेंटर में मार्किंग की थी उससे 1 इंच इधर की तरफ जो मार्किंग की है यहाँ पे हमें डालना है क्रोशिया को और ये जो पिंक वाला ऊन है इसको हमें यहीं पे ज्वाइंट कर लेना है। अब जहां से हमने ऊन ज्वाइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 चेन बनाएंगे हम, 1 और ये 2। अब देखिए ये जो बीच में हमने यानी कि सेंटर में मार्किंग की थी वहां तक हमें हर एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पे हमने चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है।
ये देखिए ये सेंटर है, यहाँ तक हमने मार्किंग की थी, तो यहाँ तक हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया भी बना लिया है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए इसके बाद वाली चेन में हम एक बार ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से इसको यहाँ से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है और हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लेनी है। हमने देखिए पट्टी बीनकर तैयार कर ली है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद देखिए एक तरफ की पट्टी बनकर तैयार है। अब हम ये यहाँ सेंटर में जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहीं पे ऊन को ज्वाइंट करना है। तो देखिए जहाँ सेंटर में हमने ये लास्ट वाला चेन बिना था उसी चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को और ये ऑरेंज कलर का ऊन इसमें से निकाल लेंगे और इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। ऊन ज्वाइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर हम निकाल लेंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ 1 इंच पे जो मार्किंग की है यहाँ तक हमें हर एक चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसको फिर से पलट लेंगे और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें देखिए एक पट्टी तैयार कर लेनी है, जैसे कि हमने इधर से पट्टी तैयार की थी। दूसरी पट्टी बनाकर भी हमने देखिए यहाँ पे लॉक कर लिया है। अब ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।